नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर्यन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास में सन 2018 का प्रीवियस क्वेश्चन हल करेंगे, जो यूपी टेट और सुपर टेट के लेवल से और सी टेट के लेवल से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सीखना ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पद से श्रेष्ठ है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सीखना ऐसी स्थिति में जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, तो ये ऑप्शन गलत है। कोहलर सिद्ध करना चाहते हैं कि पशु से व्यक्ति में पशुओं से श्रेष्ठ है, तो ये ऑप्शन गलत है। स्वतंत्रता यादृच्छिक क्रिया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। संज्ञानात्मक संक्रार्य है, तो ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि संज्ञानात्मक संक्रार्य है। परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है, यह ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के माध्यम से, सहचार्य से किया जाना चाहिए, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शब्दों व अक्षरों के माध्यम से, सहचार्य से भाषा सीखने के लिए प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसमें नई नई भाषा सीखने अक्षर तथा शब्दों का आवश्यक ज्ञान हो जाता है। सिर्फ जो है वो अवस्था में शब्दों का ज्ञान किया जाता है। इसके पश्चात अक्षरों में सहचार्य की नई भाषा सीखी जाती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी कक्षा में किन प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? तो समावेशी में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट बालक, सामान्य और विशिष्ट बालक, केवल सामान्य बालक, बहुभाषी और प्रतिभाशाली बालक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। सामान्य और विशिष्ट छात्र समावेशी कक्षा में शामिल होते हैं, क्योंकि सामान्य भी बालक और विशिष्ट भी बालक दोनों प्रकार के बच्चे शामिल होते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद प्रभावित करता है? नीरसता, संबंधी दोष, पठन दोष, गणना दोष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। गणना दोष अधोलिखित गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को प्रभावित करता है। तो एक गणितीय क्षमता का दोष होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। तो पूछा समावेशी सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। संवेदनशीलता समावेशी शिक्षा का आवश्यक है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? तो व्यवहारात्मक, वैदिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। तो संवेग तत्व नहीं है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। संवेग तत्व नहीं है। व्यवहारात्मक ये भी सही है, दैहिक ये भी सही है, संज्ञानात्मक ये भी सही है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से डी वाला आपका ऑप्शन सही है। पूछा है संवेग का तत्व नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन।
मूल्यांकन, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोधन, ज्ञान। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो अच्छे शिक्षण की विशेषता कौन सी नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, अवांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। स्वेच्छाचारी शिक्षण अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो डी वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। जनतांत्रिक, ये भी सही है। सहानुभूतिपूर्ण, अवांछनीय सूचनाएं देने वाला। बी और सी और डी दोनों ऑप्शन सही हैं, मगर क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है। पूछा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विक्टर ब्रूम के द्वारा, मास्लो के द्वारा, हर्नबर्ग के द्वारा, स्किनर के द्वारा। तो अब अभिप्रेरणा प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। तो ए वाला ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित हैं? तो ये सूचना प्रक्रियाकरण के द्वारा संबंधित है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अभी। वीडियो को सभी लोग अभी लाइक नहीं किया तो लाइक करिए जल्दी से। अपने दोस्तों तो कभी शेयर नहीं किया है सभी लोग, तो शेयर करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? सांख्यिकीय अभिक्रम के द्वारा कौशलों में स्थानांतरण के लिए प्रयोग किया जाता है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। सांख्यिकीय अभिक्रम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो शिक्षण का सूत्र पूछा है, कौन सा नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। निगमन से आगमन की ओर, यही शिक्षण का सूत्र नहीं है, क्योंकि आगमन से निगमन की ओर होना चाहिए था, तो ऑप्शन सही होता। तो डी वाला ऑप्शन सही है। मगर सरल से कठिन की ओर, ये भी सही है। अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी सही है। दृष्टि से अदृष्ट की ओर, ये भी सही है। मगर क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन डी वाला सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही है। योजना बनाना सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो पूछा है अवबोध के स्तर में शिक्षण शामिल कौन है? तो अन्वेषण है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। ना कि पृथक्करण है, अनुप्रयोगकरण है, तुलना है, ये भी गलत है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अवबोधन स्तर में शिक्षण में शामिल होता है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी केंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की ओर भागीदारी बढ़ेगा, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो।
तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही होगा। ए 1 और 2 और 3, तो इसमें तीनों सही हैं। जब खंड व संकल्प संदर्भ केंद्रों की ओर भागीदारी, तो ये भी सही है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, तो ये भी सही है। अध्यापकों के पास संसाधन व प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, तो 3 वाला भी क्वेश्चन सही है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में कौन सा संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? दृष्ट संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्ष संवेदना। तो कौन सी संवेदना द्वारा छात्र अनुक्रिया प्रकट करेगा? तो वह ध्वनि संवेदना के द्वारा प्रकट करेगा। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो जीन पियाजे का प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो 2 से 7 वर्ष है। तो ये जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था संवेदीकरण है, तो जीन पियाजे की दूसरी अवस्था है, 2 से 7 वर्ष तक। तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। तो 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए वाला सही होगा। भविष्य की योजना की सूझबूझ। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध हैं? तो मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं पावलोव हैं, विनय हैं, चॉम्स्की हैं, मास्लो हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। भाषा विकास का चॉम्स्की से संबंधित है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्ष से सिद्ध किया है? तो थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत किस शीर्षक से सिद्ध किया है? तो संज्ञानात्मक अधिगम से, अधिगम के प्रयास एवं भूल से, संकेत अधिगम से, स्थान अधिगम से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही होगा। अधिगम के प्रयास एवं भूल से थॉर्नडाइक ने सिद्धांत को शीर्षक में सिद्ध किया है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह अवस्था किस वायु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 16 से 19 वर्ष एवं नैतिक, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 एवं संज्ञानात्मक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा। 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण के द्वारा गिरोह अवस्था में विलंब विकास से संबंधित होता है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में कौन सी है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था पूछा है, तो तृतीय अवस्था मूर्त सक्रियात्मक है, तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। संवेगात्मक गामक अवस्था ये फर्स्ट वाली अवस्था है। पूर्व औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था ये तीसरी वाली अवस्था है, और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी वाली अवस्था है। सॉरी, ये चौथी वाली अवस्था है। औपचारिक अवस्था ये चौथी वाली अवस्था है। पूर्व सक्रियात्मक ये फर्स्ट वाली है, और ये तीसरी अवस्था है, ये दूसरी अवस्था है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी वाला सही होगा, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। निम्न में अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है?
तो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन से शामिल नहीं है? अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि, विषय वस्तु का स्वरूप। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है, क्योंकि अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारक में शामिल नहीं है। तो कौन पूछा है? शामिल नहीं है। तो विषय वस्तु का स्वरूप, क्योंकि अधिगम की इच्छा ये भी शामिल है, प्रेरणा ये भी शामिल है, रुचि ये भी शामिल है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से डी वाला आपका ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है? तो सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायता परक व्यवहार करना, प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, आक्रमणता की आवश्यकता। तो 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। सहायता परक व्यवहार करना सामाजिक मूल्य का अंग है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्ष अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में किसके उदाहरण हैं? तो पक्ष अन्वेषण, साधन साक्ष्य विश्लेषण किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध, अल्गोरिथ्म, मानसिक वृत्ति, पर्याकल्पक स्थिरता। तो 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट वाला सही होगा। स्वतः शोध, साधन साक्ष्य विश्लेषण के उदाहरण हैं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो सीखने की वक्र द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा है? तो यह स्किनर के द्वारा कहा गया है, रॉस के द्वारा, एबिंगहाउस के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये इनमें से कोई नहीं, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। मगर ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये गेट्स के द्वारा कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी वाला सही है, मगर कहा किसने है? तो गेट्स के द्वारा कहा गया है। सीखने का वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति की और प्रगति सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, किसने कहा है? तो गेट्स के द्वारा कहा गया है, मगर क्वेश्चन आपका डी वाला सही है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा थानडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम। तो थानडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का अभाव। तो थानडाइक ने 3 दिए थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, तो तीनों सही हैं, मगर पूछा है कौन शामिल नहीं है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, सहचार्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तर्क पर, व्यवहार पर, चिंतन पर, अप्रेरणा पर। तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? समीपस्थ अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, चिन्ह अनुबंधन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी वाला सही है, नैमित्तिक अनुबंधन क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो पूछा है कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये भी गलत है। अधिगम प्राणी की अभिव्यक्ति है, ये भी क्वेश्चन गलत है। अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, तो ये भी क्वेश्चन गलत है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अधिगम एक अवलोकनात्मक प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है।
अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, मगर क्वेश्चन के हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, मगर वैसे बी और सी और डी तीनों सही हैं, मगर क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो मैं वीडियो को ही समाप्त करता, अगले नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मैं क्लास को ही समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।